यह है सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 7 का क्विक रिकैप। मीडिया की भीड़ ली मिन संग के इंटरव्यू के लिए जमा होती है। चोई और बैग भी वहाँ पहुँचते हैं, पर जब मीडिया पूछती है कि क्या वो ली को रिक्रूट करने आए हैं तो दोनों मना कर देते हैं। चोई ऑलरेडी जानता है कि ली ने फील्ड गिल्ड ज्वाइन कर लिया है, पर उसका असली मोटिव कुछ और होता है। बैग और चोई जिन्वू को अपने गिल्ड में लाने को लेकर बहस करने लगते हैं। तभी एक आदमी पूछता है कि क्या वो ली के लिए लड़ रहे हैं, जिसे सुनकर वो दोनों इरिटेट हो जाते हैं और उसको भगा देते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू रैंक रीचेक करवाने आता है, पर भीड़ देखकर वो भी शॉक हो जाता है। ली अपने इंटरव्यू में अनाउंस करता है कि वो एक हंटर है और 2 साल बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आएगा। इसी बीच वहाँ पे चेयरमैन गो आते हैं और सिक्योरिटी को जिन्वू को अंदर लेने का ऑर्डर देते हैं। ली गुस्से से भड़क उठता है और जिन्वू को इवेंट खराब करने का दोष देता है। अंदर जिन्वू की रीचेकिंग शुरू होती है। पहले तो वो हेजिटेंट होता है, पर चेयरमैन गो के कहने पर वो अपने शैडो आर्मी को समन कर लेता है। ये देख के गो भी चौंक जाता है और बाहर बैक और चोई शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जिन्वू का ऑरा उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। फाइनली जिन्वू को ऑफिशियल एस रैंक हंटर डिक्लेयर कर दिया जाता है। बैक और चोई उसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, बट जिन्वू ने इग्नोर कर देता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, मीडिया उसे चारों तरफ से घेर लेती है और पूरे कंट्री में न्यूज फैल जाती है जिन्वू कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है। मीडिया बहुत सारे सवाल करने लगती है, पर वो स्मार्टली भीड़ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जिन्वू अपने पिता को समझाता है कि वो जिन्वू को रिक्रूट नहीं कर पाया, पर अब वो अपना गिल्ड भी नहीं चालू करना चाहता, बल्कि वो जिन्वू को फॉलो करना चाहता है। लेकिन उसका पिता इस फैसले से नाराज होता है और उससे आर्ग्यू करता है। इसके बाद जिन्वू हंटर ऑक्शन जाता है फायर रेजिस्टेंस गियर लेने के लिए। एक शॉपकीपर मजाक में उसे ग्लास तोड़ने को कहता है, पर जब वो सीरियसली तोड़ने लगता है तब शॉपकीपर उसे रोक लेता है। जब जिन्वू अपना एक वेपन बेचने जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि सिस्टम से मिली हुई आइटम्स रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। बैक कंफ्यूज होता है कि जिन्वू का पावर इतना तेज कैसे बढ़ रहा है, और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि जिन्वू शायद अलग है। जिन्वू कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है। जिन्हा मीडिया से परेशान होती है और तभी जिन्हो के घर आता है। जिन्वू रात में जिन्हा के सेफ्टी के लिए शैडो सोल्जर्स असाइन कर देता है। इसी बीच एक एंड मॉन्स्टर शहर की तरफ उड़ते हुए दिखाई देता है। मीनवाइल जिन्वू डीमन कैसल में ट्रेनिंग के लिए टेलीपोर्ट होता है। उसका गोल डीमन मोनार्क को मारना होता है। तभी वहाँ पे एक बड़ा मॉन्स्टर सामने आता है और जिन्वू टस्क को सिफियर ऑफ एवरेज देकर उसे इजीली हरा देता है। दूसरी तरफ जिन्हो का पिता अचानक बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें इटर्नल स्लीप की बीमारी हो गई है। जिन्हो का पिता ये सुनकर और भी डिप्रेस्ड हो जाता है। जिन्वू डीमन कैसल के अंदर ट्रेनिंग फास्ट पेस में कंप्लीट कर रहा होता है और 18th फ्लोर पर अपनी टीम को डिवाइड करता है ताकि वो फ्लोर को जल्दी क्लियर कर सके। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी टीम एक एक करके एलिमिनेट हो रही है। जब वो बचे हुए मेंबर्स के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक मैजिकल बीस्ट अपने टीम के साथ लड़ रहा है, जो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी लग रहा है। ये देखकर जिन्वू जल्द ही अपने पूरे पावर को अनलीश करते हैं और एक एक करके बिना किसी मर्सी के मॉन्स्टर्स को ब्रूटली मार देता है। फाइनली वो मैजिकल बीस्ट के लीडर से पूछता है, मैं हमेशा से सोचता था क्या मॉन्स्टर्स भी डरते हैं? और जब उसके चेहरे पर जिन्वू डर देखता है तो उसको अपना जवाब मिल जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब